ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से, जहां सीएम योगी का विपक्ष पर वार। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। अनुपूरक बजट पर सीएम योगी का विपक्ष पर वार। पूर्व की सरकार में यूपी में चल रहा था गुंडई, अब यूपी में हो रहा चारों तरफ विकास। आज रूल ऑफ लॉ यूपी के अंदर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है जितनी अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना सेवा के दौरान खून कम बहेगा। आपने ट्रेनिंग के पीरियड को कम कर दिया था, 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया था। भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को इसलिए बैठाया गया है ताकि शिक्षा माफिया की कमर तोड़ी जा सके। आज रूल ऑफ लॉ यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई का उपचार कैसे होता है इसको बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब ना कर्फ्यू है ना दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। ये है नया यूपी। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में। और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हरेक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। अगली खबर की रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र से हवाई अड्डे को लेकर खबर। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रचा जाएगा इतिहास। बेंगलुरु से आने वाला पहला विमान आज उतरेगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। बेंगलुरु से आने वाला पहला व्यावसायिक विमान आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। यह ऐतिहासिक घटना हवाई अड्डे के वास्तविक संचालन की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान बेंगलुरु से उड़ान भरकर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा। इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षण उड़ान के सफल होने के बाद नियमित विमान सेवाओं का रास्ता भी साफ हो जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ता दबाव काफी हद तक कम होगा। यात्रियों को आधुनिक, तेज और सुविधाजनक सेवाएं मिलेगी। साथ ही नवी मुंबई, रायगढ़ और पूरे कोंकण क्षेत्र के औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को भी बड़ी गति मिलने की उम्मीद है। कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब वास्तविक रूप से संचालन की ओर बढ़ रहा है। यह क्षण न केवल नवी मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़ रहे हैं। सर्वजीत, आज जो बेंगलुरु से पहला विमान मुंबई आया है, इसको लेकर क्या है जानकारी आपके पास?
जिस तरह से लगातार जो नई मुंबई एयरपोर्ट की जो कब से शुरुआत होगी इस पर कयास लगाए जा रहे थे। अब पीएम के हाथों इसको 2018 में उद्घाटन किया गया था, जिसमें ओपनिंग की गई थी अभी फिलहाल में ही, जिसके 45 दिन के बाद सीआईएसएफ को पूरा टेक ओवर कर दिया गया है। तो पहली उड़ान जो है वहाँ पे बेंगलुरु की जो फ्लाइट है वहाँ पे पहुंची है, उसका भव्य स्वागत भी किया गया है। वहीं नई मुंबई करों को भी कहीं ना कहीं खुशी है किस तरह से जो मुंबई के जो नीटरस एयरपोर्ट का बढ़ता दबाव भी यहाँ पे कम किया जाएगा। और प्रतिदिन यहाँ पे 30 एयर जो क्राफ्ट है वह यहाँ से उड़ानें भरेंगी। तो अभी फेज 1 की जो रनवे है, वो जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके आगे भी और भी जो वहाँ पे जो प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की शुरुआत होने से नवी मुंबई को काफी सुविधाएं मिली हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो कई ऐसे मेट्रो जो लाइंस हैं कनेक्टिविटी की गई है, और रोड सेवा से लेकर पहला ऐसा जो एयरपोर्ट है जहाँ पे वाटर टैक्सी भी वहाँ पे जो प्रोवाइड की जा रही है। तो कई आधुनिक तकनीकों से और कमल के आकार में जो बना हुआ ये एयरपोर्ट है, आज इसका पूरी तरह से उद्घाटन और कहा जाए तो यहाँ से लैंडिंग और यहाँ का टेक ऑफ की जो सुविधा है आज से शुरू हो चुकी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन से मिले केंद्रीय कोयला खान मंत्री। सीएम सोरेन से मिले केंद्रीय कोयला खान मंत्री किशन रेड्डी। रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में हुई मुलाकात। मीनिंग का कार्य पूर्ण हो चुके भूमि की वापसी पर हुई चर्चा। कोल इंडिया के अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत। राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों के बीच कोयला एवं खनन क्षेत्र की बढ़ोतरी को लेकर काफी देर तक सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य में कोल माइंस से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुए। मौके पर मुख्यमंत्री ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों सहित झारिया मास्टर प्लान, बेलगाड़ियां टाउनशिप परियोजना, गवर्नमेंट लैंड कंपनसेशन, खनन कार्य पूर्ण हो चुके भूमिका की वापसी, शेष का रिव्यू, नई कोल खनन परियोजना का संचालन इत्यादि मुद्दों पर राज्य सरकार का पक्ष रखा। वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री ने कोल खनन परियोजनाओं को लेकर आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसी बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोल माइंस से जुड़े समस्याओं का समाधान संभव है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। तारिक रहमान की वापसी से पहले भड़की हिंसा। ढाका में बम धमाका, एक शख्स की मौत। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के निर्वासित नेता तारिक रहमान की संभावित वापसी से ठीक पहले राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गई। क्रिसमस की शाम पर मोग बाजार इलाके में हुई क्रूड बम धमाके में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने मोग बाजार फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर एक शक्तिशाली क्रूड बम फेंका। बम सड़क पर चलते युवक के सिर पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई। वह मोग बाजार इलाके के एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था। पुलिस ने बताया कि सियाम पास की दुकान से नाश्ता खरीदने निकला था, तभी यह हमला हुआ। मौके पर मौजूद चाय की दुकान के मालिक फारूक ने बताया, अचानक जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा कि सियाम जमीन पर गिर पड़ा था, उसके सिर से खून बह रहा था और हालत बेहद भयावह थी। आपको बता दें, बांग्लादेश बीएनपी के निर्वासित नेता तारिक रहमान की संभावित वापसी से ठीक पहले राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।